हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं एपिसोड 5 ऑफ जैन ज़ी, जिसके शुरुआत में सुनता हो तब रेंटियान के रूम में जाती है तो वहाँ पर बहुत ही सीरियस माहौल होता है। तो वो पूछती है क्या वो लड़की मर गई, तो वो कहते हैं नहीं, शुभ शुभ बोलो, उससे एक्साइसिस था, मीन्स वो प्रेग्नेंट थी। तो ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाती है और बोलती है क्या, लेकिन वो तो बहुत ही छोटी थी, वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। तो शियान कहता है वो शायद समझदार नहीं थी। तो सुनता हो कहती है इसमें तुम सब सैड क्यों हो रहे हो, उसके प्रेगनेंसी का कारण तुम थोड़ी ना हो, तो तुम सैड क्यों हो, नॉर्मल हो जाओ। और वैसे भी तुमने उस लड़की की मदद करने की कोशिश की, लेकिन तुमसे अनजाने में गलती हुई है, और जो अनजाने में गलती हुई उसके लिए हमें माफी जरूर मिलती है, तो प्लीज अब तुम नॉर्मल हो जाओ, ओके। बट रेंटियन अभी भी नॉर्मल नहीं हो पा रहा था। तो वो कहती है अरे तुम इतना क्यों सोच रहे हो, मुझे ही देख लो। तब उस लड़के ने अपनी बहन पर हाथ उठाने की कोशिश की थी, तो मैंने उसका हाथ ही तोड़ दिया, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी, मुझे उस लड़की की मदद करनी पड़ी। और वैसे भी तुम एक डॉक्टर हो, अगर तुम उस लड़की की मदद नहीं करते तो तुम क्या करते, तुमने ये सब जानबूझ के थोड़ी ना किया है। तो लिक्वान कहता सुनता हो अब बस भी करो। तो वो रेंटियन से कुछ बुलवाने के लिए कहती है अच्छा तुम ये बताओ तुम कल खाने में क्या खाओगे। बट वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो वो कहती है अच्छा तो कल तुमने जो डिश का नाम बताया था वो क्या था। तो वो कहता है हाँ ये था। तो वो कहती है हाँ ठीक है, आज तुम क्या खाओगे बताओ ना मुझे। नाइट को हम देखते हैं सब सो रहे होते हैं, बट रेंटियन को नींद नहीं आ रही थी। नेक्स्ट डे रेबेका जल्दी उठ जाती है, अपना बेड बनाती है और फिर बोलती है मेरी डोल कहाँ पर गई। और सुनता हूँ तभी तक सो ही रही थी। देन वो उससे पूछती है, तो वो कहती है मुझे नहीं पता तुम्हारी डोल कहाँ पर है। देन वो दिखाती है कि वो डोल तो उसके पास है और उसकी हवा भी निकल चुकी है आधी। तो रेबेका कहती है ये मेरी डोल का तुमने क्या कर दिया, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे मुझसे बिना पूछे लेने की, तुम्हें पता है ये एक चोरी होती है और एक्ट इसके हिसाब से तुम्हें सजा भी मिल सकती है। तो वो कहती है अरे बस भी करो, तुम्हें पता है ना हम रूममेट्स हैं, तो तुम्हें अपनी चीजें शेयर करनी चाहिए, शेयरिंग इज केयरिंग। तो वो कहती है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अपनी चीजें शेयर करने में, और मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। देन वो वापस देने वाली होती है, कहती है इस डोल को अब तुम ही रखो। तो सुनता हूँ कहती है अच्छा तो तुमने मुझे ये गिफ्ट कर दिया, थैंक यू इसके लिए। और वो उस डोल के साथ फिर से सो जाती है। देन रेबेका अपनी टेबल साफ कर रही होती है। देन वो शियान से बोलती है कि मेरे रूम में चोरी हुई है। तो वो कहता है चोरी, लेकिन किसने की। तभी वहां पर सुनता आ जाती है और कहती है चोरी नहीं की, मैंने सिर्फ ये ली थी इसकी डोल। तो रेबेका कहती है इसने मुझसे बिना पूछे ली, तो ये चोरी नहीं है तो और क्या है। तो शियान कहता है वो तुम्हारी रूममेट है, अगर उसने तुमसे कुछ चीज ले भी ली तो इसमें क्या गलती है। जिस पर वो कहती है मुझे पसंद नहीं कोई मेरी चीजों को ऐसे ही हाथ लगा, और हाँ क्लास मॉनिटर प्लीज आप मेरा रूम चेंज कर दीजिए, मैं इसके साथ बिल्कुल नहीं रह पाऊंगी। तो वो कहता है हमारे पास सिर्फ लिमिटेड ही रूम है, तो मैं तुम्हारा रूम किसके साथ चेंज करूँ। ठीक है तो फिर इससे कह दो मेरी कोई चीज को हाथ नहीं लगाएगी। तो वो कहती है कोई बात नहीं, ठीक है मैं तुम्हारी चीजों को हाथ नहीं लगाऊंगी, लेकिन तुम मेरी चीजों को हाथ लगा सकती हो। लेकिन वो तभी भी लाइक एटीट्यूड में थी। तभी वहाँ पर डॉक्टर रैन आ जाता है। तो वो कहती है प्लीज आप मेरा रूम नंबर चेंज करवा दीजिए। तो डॉक्टर रैन बच्चों से पूछता है तुम बताओ मैंने ये क्लासेस क्यों लगाई है और तुम सबको साथ क्यों रखा है, क्या किसी के पास कोई जवाब है। तो सुनता हूँ कहती है हाँ मैं बता सकती हूँ, क्योंकि सब यहाँ पर रहे और अपने घर ना जाए। और ये कह के वो हंसने लग जाती है और सब लोग भी उसके साथ साथ हंसने लग जाते हैं। तो डॉक्टर रैन कहता है इसने मजाक मजाक में सही बात कही है, मैंने तुम सबको साथ इसीलिए रखा है ताकि तुम एक दूसरे से सीख सको। तो सुनता हूँ अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है। देन डॉक्टर रैन उन्हें समझाने लग जाता है कि तुम्हें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए और एक दूसरे की कमियों को दूर करना चाहिए। देन वो रेबेका से पूछता है कि इसका प्राइस क्या है। तो वो बताती है। देन वो बोलता है बस इतना सा प्राइस, और इस डॉल के लिए तुम सिर्फ अपना रूम चेंज कर रही हो। तो रेबेका कहती है बात प्राइस की है ही नहीं, बात मेरी चीज की है। और वो उससे फिर से समझाता है कि तुम्हें एक दूसरे के साथ शेयरिंग करनी चाहिए, क्योंकि तब तुम्हारे साथ प्रॉब्लम होगी ना तो ये रबर डॉल तुम्हारे किसी भी काम नहीं आएगी, बट हाँ लोग तुम्हारे पास जरूर होंगे तुम्हारी हेल्प करने के लिए। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। तो सुनता बहुत ही खुश हो जाती है। देन शियान उससे पूछता है कि ये बताओ डॉक्टर रैन हमेशा तुम्हारी साइड क्यों लेते हैं। तो वो कहती है क्योंकि ये मेरा भतीजा है ना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं शानदाओ को, जिससे कोई मिलने के लिए आया हुआ था, और वो बता रहा था कि उसकी कंपनी की सेल ओनली डॉक्टर रैन के फॉर्मूला की वजह से बढ़ी है, और उसकी वजह से ही उसके पास आज इतना प्रॉफिट है। देन वो पूछता है क्या मैं डॉक्टर रैन से मिल सकता हूँ। तो शानदाओ क्या आपको नहीं पता है उन्होंने इस पोस्ट से रिजाइन कर दिया है और वो TCM की क्लासेस लेते हैं। जिस पर वो बोलता है अच्छा मुझे तो ये नहीं पता था, लेकिन हाँ जो हमारी टीम स्कॉलरशिप के लिए रुपए देती थी ना वो हम अभी भी नहीं छोड़ेंगे, वो हम अभी भी देने वाले हैं। तो ये सुनकर शानदाओ खुश हो जाता है। देन वो बोलता है क्या मैं डॉक्टर रैन से मिल सकता हूँ। तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डॉक्टर रैन को, जो कि क्लासेस खत्म होने के बाद बोलता है कि मुझे पता है आज तुम सब थक चुके हो, तो चलो आज हम एक गेम खेलते हैं। तो जैसे ही सुनता हूँ गेम का नाम सुनती है वो झट से खड़ी हो जाती है और बोलती है मुझे भी पार्टिसिपेट करना है। देन वो उनसे रिडल पूछता है कि बताओ कौन सी ऐसी चीज है जो जोड़े में होती है, बिल्कुल सेम होती है और हम उसे डेली यूज करते हैं। तो सभी सोचने लग जाते हैं। जिस पर सुनता हूँ कहती है अच्छा डेली यूज करते हैं, ऑयल, शैम्पू, कॉम, टूथब्रश ये सारी चीजें हो सकती है। तो वो कहता है नहीं सोचो मैंने क्या कहा है, वो जोड़े में होती है। तभी रेबेका उसका आंसर बता देती है और कहती है चॉपस्टिक, जिसे हम डेली यूज करते हैं, लेकिन कई लोग उसे डेली यूज करने की वजह से भूल जाते हैं, और ये हमारे चाइनीज कल्चर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और हाँ ये उसका राइट जवाब होता है। तो डॉक्टर रैन कहता है इसने बिल्कुल सही कहा, और वो चॉपस्टिक से उन्हें एक नई बात बताने लग जाता है TCM से रिलेटेड, और बोलता है तुम्हें पता है मैं ये क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि कल मैं इसी से रिलेटेड तुम्हें एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ। ओके तो रेडी रहे। ऑल्सो रेंटियान ने अपनी नोटबुक में लाइक 2 स्टिक्स बना लिए थे, और देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उसे आंसर पता है, बट
बट वो जानबूझकर नहीं बोला हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वही आदमी सॉन्ग से मिलने के लिए आता है और स्कॉलरशिप के बारे में भी बात करता है। तो सॉन्ग ये सुनकर हैप्पी हो जाती है और बोलती है वैसे हमें पैसों की जरूरत थी, आप बहुत ही भले इंसान है जो आपने हमारी मदद करने की सोची। तो वो कहता है अरे इसमें मैं क्या मदद कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ वो सिर्फ डॉक्टर रैन की वजह से हूँ, उन्होंने ही मुझे हमेशा गाइड किया है और हमेशा मेरी हेल्प भी की है। देन वो जाने वाला होता है तो शानदाव कहता है अरे तुम उनसे मिलने के लिए जाना, इतनी दूर से आए हो। तभी वहाँ पर डॉक्टर रैन आ जाता है तो वो हाय हेलो करते हैं। देन सॉन्ग उनसे बताती है कि ये अपना स्कॉलरशिप का पैसा हमें देना चाहते हैं स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए, जिस पर डॉक्टर रैन मना कर देता है और बोलता है मैं एकेडमी की स्कॉलरशिप नहीं लेने वाला हूँ। तो ये सुनकर सभी शॉक्ड हो गए थे सिवाय शानदाव के। लाइक देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो खुश हो कि स्कॉलरशिप उसे ही मिलने वाली है। तो वो आदमी कहता है चलो कोई बात नहीं, 15 लाख युआन मैं एकेडमी में दे दूंगा और 5 लाख युआन आप ले लेना। तो सॉन्ग नाराज हो चुकी थी कि उसने पैसों के लिए मना कर दिया, तो वो गुस्से में कहती है अरे नहीं नहीं, हमें 5 लाख की भी जरूरत नहीं है, और ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। देन वो आदमी डॉक्टर रैन से कहता है आप बहुत ही भले इंसान है, वैसे मुझे स्पीच की जरूरत है, क्या आप आके दे सकते हैं। तो वो कहता है सॉरी अभी तो मैं बिजी हूँ क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स की क्लास लेनी है, शानदाव आपके साथ जा सकते हैं। तो वो शानदाव से कहता है आप बुरा मत मानना लेकिन डॉक्टर रैन वाली बात आप में नहीं। देन वो दोनों साथ स्पीच देने के लिए रेडी हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डॉक्टर रैन कहता है सुनता हूँ नहीं आई आज डिनर के लिए, वैसे भी मुझे भूख लग रही है। तो वो कहती है डिनर की क्या जरूरत है, मैंने उससे मना कर दिया कि आपको डिनर नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास तो पैसे है ही नहीं, तो राशन कहाँ से आएगा। तो वो कहता है अरे अभी 1 महीने का तो बचा है ना। तो वो कहती है 1 महीने बाद क्या खाओगे। तो डॉक्टर रैन कहता है अरे तुम नाराज क्यों होती हो, पैसे हम कहीं और से एडजस्ट कर लेंगे ना, तुम भगवान पर भरोसा रखो। लेकिन वो तभी भी नाराज थी और बोल रही थी कि तब वो खुद से अपने पैसे देने के लिए आया था तो आपने क्यों नहीं लिया। तो वो कहता है शानदाव ये सोचेगा कि मैं एकेडमी से बाहर निकलते ही लालची हो गया हूँ। तो वो कहती है आप यही सोचते रहना तब तक हम सड़क पर ना आ जाए, ओके। तो वो कहता है अगर तुम्हारे फादर मेरे टीचर नहीं होते ना तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करता, क्योंकि तुम बिल्कुल अपने बाप पर गई हो, हर बात पर लड़ने लग जाती हो। तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो बुक फेंक के मारती है। तभी वहाँ पर शियान आता है और उन्हें देख लेता है, बट जैसे वो जाने वाला होता है डॉक्टर रैन कहता है अरे कहाँ जा रहे हो, क्या काम है। तो वो कहता है फेस्टिवल के लिए सामान चाहिए। तो सॉन्ग कहती है हाँ ले आओ। ऑल्सो वो डॉक्टर रैन से भी गुस्सा होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सभी वो लाइक वो पेपर से कुछ बना रहे होते तो सुनता उसे टेस्ट करने लग जाती है, जिस पर लीकवान कहता है अरे इसमें केमिकल होता है। देन वो सॉन्ग से कहती है मैडम मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, ये तो ऑनलाइन थोड़े से पैसों में बहुत ज्यादा पेपर्स मिल जाते तो हम खुद क्यों बना रहे हैं। तो वो कहती है क्या तुम्हारे पास पैसे हैं। देन वो अपने ट्रेडिशन के बारे में बताने लग जाती है कि पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए ये हम पहले खुद ही बनाया करते थे और ये हमारे ट्रेडिशन का एक भाग ही है। लेकिन आज का जमाना तो बहुत अलग है, सब ऑनलाइन फंसे हुए हैं। पहले अगर कोई मर जाता था ना तो हमें बहुत दुख हुआ करता था, क्योंकि तब किसी करीबी की हत्या होती है ना तो पता नहीं ऐसा लगता है ये संसार ही बदल गया है। तो ये सुनकर रेबेका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऑल्सो उसने पेपर से लाइक कुछ मस्त सा बना दिया था। तो सुनता कहती है अरे वाह रेबेका ये तो बहुत ही सुंदर है। देन रेबेका पूछती है क्या मैं कल की छुट्टी ले सकती हूँ। तो सॉन्ग मना कर देती है। तो वो कहती है प्लीज मुझे अपनी मॉम के पास जाना है। मीन्स उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं थी इसलिए वो रो रही थी। तो सॉन्ग और सभी इमोशनल हो जाते हैं। तो वो कहती है चलो ठीक है मैं डॉक्टर रैन से बात कर लूंगी, तुम एक दिन के लिए जा सकती हो, वैसे भी अगर तुम एक दिन नहीं आओगी तो क्या ही फर्क हो जाएगा। तो सुनता कहती है मैडम आप क्या कहना चाहती हो, अगर मैं एक दिन नहीं आऊंगी तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। तो शियान कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। देन वो मारने के लिए भागती है तो सॉन्ग उसे चुप कराती है। देन वो उस पेपर को फिर से टेस्ट करने लग जाती है और बोलती है अरे नहीं अगर मैंने इसे एक बार और टेस्ट कर लिया ना तो अगली बार आप मेरी कब्र पर आएंगे। जिस पर रेंटियान कहता है अच्छा होगा अगर तुम इसे टेस्ट ही कर लो। तो सॉन्ग कहती है रेंटियान बस करो। ऑल्सो सुनता भी उसकी नकल करती है और फिर जोर जोर से हंसने लग जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं सभी को अपनी अपनी ड्रेस मिल चुकी थी और उनको फेस्टिवल तक वही पहननी थी। देन शियान सुनताओ के पास जाता है और बोलता है अरे वाह सुनताओ तुम्हारी टांगे तो काफी लंबी है। तो वो कहती है अच्छा तो शकल में क्या खराबी है। तो वो कहता है शक्ल में वो अच्छी नहीं है। रेंटियान कहता है अरे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे देखने दो, ये बिल्कुल लड़कों जैसी लगती है। तो ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर चढ़ जाती है और उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लग जाती है। तभी वहाँ पर सॉन्ग और रेबेका आते हैं। सॉन्ग कहती है अब तुम्हारी पनिशमेंट है, तुम ऐसे ही रहोगे। तो वो कहती है नहीं मैं ऐसे नहीं रह सकती हूँ। एंड उन दोनों को छोड़ने के लिए बोलते हैं और उन्हें पनिशमेंट देती है। फिर सॉन्ग उसके पास जाके बोलती है मैं अपने बेटे को अच्छे से जानती हूँ, तब तक उसे कोई उकसाता नहीं है ना तब तक वो किसी के साथ लड़ाई नहीं करता है। जिस पर सॉन्ग बताती है कि आपके बेटे ने ये कहा कि मेरी शक्ल बिल्कुल लड़के जैसी है, जिस पर सॉन्ग को भी हंसी आ जाती है। ऑल्सो उससे लेगिंग्स पहनने के लिए बोलती है बिकॉज ठंड बहुत ज्यादा थी, बट उसके पास तो थी ही नहीं। देन रेबेका अपनी लेगिंग्स दिखाने लग जाती है, बट ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उसने वो पहन रखी है, तो उसे देखने लग जाती है। देन सॉन्ग कहती है तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए लेगिंग्स मैं लेकर आऊंगी। ऑल्सो उन सबको समझाने लग जाती है कि आज से यही तुम्हारी ड्रेस है और फेस्टिवल तक तुम्हें यही पहनी है, तो इसे डेली धोना है और अच्छे से पहनना है। ऑल्सो वो जाते जाते सुनता उसे कहकर जाती है कि फेस्टिवल के लिए सारा खाना तुम्हें तैयार करना है, अच्छे से तैयार करना। तो सुनता उससे कुछ कहने वाली होती है, सॉन्ग वहाँ से चली जाती है। तो वो चिल्लाकर कहती है अच्छा तो अब मुझे समझ आया आप मुझे फ्री में लेगिंग्स क्यों दे रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सभी लाइक बस में बैठ रहे होते हैं, अपना सामान रख रहे होते हैं। तो सुनता बहुत जल्दी जल्दी में होती है,
सबसे टकरा रही होती है। ऑल्सो वो शांदाव से भी टकरा जाती है। तो शांदाव कहता है अरे ये क्या हुआ, जिस पर सोंग कहती है देख लीजिए अभी लड़की आपको ही सुधारनी है। तो डॉक्टर रैन कहता है ये अभी बच्ची है, मैं इसे सुधार कर रहूंगा, देख लेना। तो सोंग कहती है आप मुझे एक बात बताइए, आप हर स्टूडेंट के साथ स्ट्रिक्ट बिहेव करते हो तो इसके साथ क्यों नहीं। तो इस बात को वो इग्नोर करके कहता है अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं वैसा ही हूँ जैसा था, मैं चेंज नहीं हुआ हूँ। नेक्स्ट सीन में वो सभी वो लाइक जंगलों से झाड़ियों से जा रहे होते हैं। बहुत ही सुंदर सीन होता है, ग्रीनरी ग्रीनरी। ऑल्सो सोंग पेड़ को लाल धागा बांधते हुए चल रही थी। देन सुनता पूछती है कि मैडम लाल धागा क्यों बांध रही है। तो डॉक्टर रैन बताता है कि क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रास्ते हैं, तो अगर हम में से कोई बिछड़ जाए और उसे रास्ता ना मिले तो इन लाल धागों को फॉलो करना। और हाँ, यहाँ पर जंगली जानवर भी बहुत घूमते हैं, तो अपना ध्यान रखना, ओके। तो सुनता पूछती है पहले तो यहाँ पर नहीं थे जंगली जानवर। तो वो बताता है क्योंकि यहाँ पर जो लोग रहते थे उन्होंने शहर में शिफ्ट कर लिया है और इसी वजह से यहाँ पर इतनी साफ सफाई है, तो इसीलिए आपको जंगली जानवर तो मिलेंगे। तभी उन्हें लाइक किसी जानवर का वेस्ट मिलता है तो उसे इकट्ठा करने लग जाते हैं। ऑल्सो इसकी इंपॉर्टेंस भी बताने लग जाते हैं कि किसी किसी जानवर का वेस्ट बहुत महंगा होता है। ऑल्सो इनसे दवाइयाँ भी बनती हैं और ये बहुत काम का होता है, तो इसीलिए हम इसे इकट्ठा कर रहे हैं। बट सुनता उन्हें सुनी नहीं रही थी, लाइक ऐसे अपनी मस्ती में मस्त। देन वो बताता है कि सबसे महंगा वेस्ट एक वेल का होता है, गोल्ड से महंगा रेट उसके वेस्ट का होता है। तो सुनता वो कहती है मैं उस वेल को जरूर ढूंढ कर रहूंगी। एंड वो अपने रास्ते को कंटिन्यू करते हैं और जा रहे होते हैं। पहुंचने के बाद वो अपने पूर्वजों के पास लाइक फ्रूट्स वगैरह रखते हैं। ऑल्सो उन सबको बताने लग जाते हैं कि ये बहुत ही महान थे, इन्हें सब लोग मानते हैं, दिल से इनका रिस्पेक्ट करते हैं। फिर सॉन्ग सुनता उसे कहती है अपनी ड्रेस को ठीक करो। ऑल्सो डॉक्टर रैन उनसे बोलता है कि इनके सामने दिल से सम्मान करना और इनकी पूजा करना। देन वो सभी उनके सामने झुकने लग जाते हैं, बट सुनता नहीं झुकती है और कहती है मैं तो इन्हें जानती नहीं हूँ तो मैं क्यों झुक, और साइड में जाके बैठ जाती है। और सभी प्रण ले रहे होते हैं कि हम इनकी रेस्पेक्ट करेंगे वगैरह वगैरह। देन सुनता कहती है आप चाहे इन्हें कितना भी दिल से बोल लीजिए लेकिन ये नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये जिंदा है ही नहीं, ये कब की मर चुकी है, तो ये आपको कैसे सुन सकते हैं। तो सभी उसे ही देखने लग जाते हैं और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।